हेलो गाइस, ये हमारे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है। हम इस चैनल में आईएससी रिलेटेड कंटेंट के बारे में आप लोगों को नॉलेज देंगे। आईएससी अकाउंट्स का ये एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे एग्ज़ाम में एक बहुत ही अच्छी वेटेज कैरी करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक प्रॉमिसरी नोट और एक चेक्स। ये रेगुलेट करता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, माने इन सब पे जो कंट्रोल है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट देता है। यहाँ हम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन देख सकते हैं जो सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मिल रही है से। ये डेफिनेशन हमें बता रही है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। यहाँ कहा गया है कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन writing containing an unconditional honor signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order a certain person or to the borrower of the instrument। इससे हमें ये साबित हो रहा है यहाँ पे कि जो भी इस बिल का बियरर है उसको पैसे देने हैं, और ये एक रिटन ऑर्डर है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये हमें सेक्शन 5 में पता चलता है, सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज के मेनली 3 ये होते हैं, मैंने जो 3 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक ड्रॉअर जो बिल बनाता है और क्रेडिट या तो क्रेडिट ग्रांट करता है, जो क्रेडिट ग्रांट करता है वही तो बिल बनाएगा ना। दूसरा ड्रॉई क्रेडिट लेता है और बिल जो एक्सेप्ट होता है वही, इसे ही बिल का अमाउंट पे करना होगा। पेई माने जो रिसीवर है। ये बहुत सारे केसों में ड्रॉअर खुद रिसीवर ड्रॉअर खुद पेई होता है, या तो पेई एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पार्टी। अब हम लोग आते हैं प्रॉमिसरी नोट पे। ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा ही एक चीज़ है, बिल्स ऑफ जैसे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये हमें सेक्शन 4 में इसका डेफिनेशन मिलता है ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये एक बहुत 1881 का एक्ट है जिसका 1881 में लागू किया गया है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीए फाउंडेशन के लॉ में भी काम आता है। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग बैंक नोट और करेंसी नोट containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money। माने ये भी उसी सेम काइंड का है जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है। दोनों में हमें सेम ही चीज़ को पे करना, सेम ही डेफिनेशन है ऑलमोस्ट, बस इसमें ये एक नोट है ये बताता है, और ये इसमें हमें पता चलता है कि एक सर्टेन सम को देना है। जैसे हम आप लोगों को सबसे पहले बोले कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे चेक। एक चेक, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में है। चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो ड्रॉन होता है। चेक के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि चेक क्या है। ये ड्रॉन होने के बाद हमें इसके बारे में पैसे देने पड़ते हैं। अब हम आएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक ही बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल वाले अकाउंट्स में जाएगा, जबकि ये ड्रॉई के लिए बिल्स पेबल जाएगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? ड्रॉई के लिए ये बिल्स पेबल क्यों होगा? क्योंकि उसको ये देना है, वो तो आखिर में एक्सेप्ट किया है, उसके लिए ये करेंट लाइबिलिटी का एक्ट कर रहा है, जबकि इसके लिए करेंट एसेट का काम कर रहा है। ड्रॉ ही एक्सेप्टर है और ड्रॉअर ही है जो बिल बनाता है। अब हम लोग ये टीएस ग्रेवाल की बुक के हमारे क्वेश्चंस हैं, ये वाले कुछ क्वेश्चंस हमने लगाए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। Mohan sold goods to Vijay for 20,000. He drew on him a bill for rupees 20,000 payable 3 months after date। माने बिल 3 महीने बाद देने के लिए पेबल है। Vijay accepted the bill and returned it to Mohan on due date. Mohan produced the bill to Vijay who honored it। यहाँ honored it का मतलब क्वेश्चन में है कि उसने बिल पे कर दिया है, वो बिल डिसऑनर नहीं हुआ है, माने या पे नहीं हुआ है, ऐसा सिचुएशन नहीं आया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो यहाँ हम सबसे पहले विजय टू सेल्स मारेंगे मोहन के जर्नल में। यहाँ हमें दोनों ही पार्टी का जर्नल बनाना होगा। मोहन के जर्नल में हम विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स मारेंगे, क्योंकि उसने सबसे पहले
सामान सोल्ड किया है मोहन ने विजय को, मोहन के जर्नल में हमने किया है ये एंट्री। बिल्स रिसीवेबल क्योंकि उसके लिए एसेट है, और बैंक टू बिल्स क्योंकि बैंक में बिल ऑनर हो गया है। फिर हम लोग जैसे ही मूव करके आएंगे विजय के जर्नल पे, तो वहाँ परचेज टू मोहन, मोहन टू बिल्स पेबल और बिल्स पेबल टू बैंक होगा। ये आप समझ सकते हैं क्योंकि मोहन को बिल पे करना है, मोहन को बिल का पैसा देना है विजय के लिए। विजय ही इस बिल का ड्रॉअर है। यहाँ पे विजय कौन है इस बिल का? विजय इस बिल का ड्रॉअर है। विजय ही ड्रॉअर है, विजय ही एक्सेप्टर है। इस बिल को विजय को ही पे करना है हमें। दिनेश रिसीव्ड, ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन था बुक का, TS ग्रेवाल की नई एडिशन की चौथा। दिनेश रिसीव फ्रॉम श्रीधार एन एक्सेप्टेंस ऑफ 9,000 ऑन 1 सितंबर। ये भी 3% पे है और इसको ये डिस्काउंट कर दिया है। डिस्काउंटिंग नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज़ ऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद हमारा डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल सेंड टू बैंक फॉर रिसीविंग, ये सब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, और यही सब हमें एग्ज़ाम में फंसता है। जैसे यहाँ पे हमें वर्किंग भी दिखाई है। वर्किंग इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ जगहों पे अगर मैंने मिस की हो मैं बता दूंगा आपको, आप उन जगह पे ज़रूर दिखाइएगा। जैसे हम अब जर्नल दिनेश का बनाएंगे तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल टू श्रीधर आएगा, फिर बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस आएगा 203 रुपया जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, और फिर बिल्स रिसीवेबल यहाँ आप दे सकते हैं कि 202.5 आए जिसको हम अप्रॉक्स 203 मान के चल रहे हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने कैसे निकाले? हमने 9,000 का 9% किया, वो भी 3 महीने के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन बोल दिया है कि पर एनम 9 मिल रहा है, पर ये तो लिया ही इस बिल को सितंबर के महीने में था और 3 मंथ के लिए। 3 मंथ का बिल 3 महीने के हिसाब से वैसे हो गया। अब हम आपको अगला इसको श्रीधर के जर्नल में मारे तो उसको उस पर डिस्काउंटिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने ये बिल डिस्काउंट नहीं कराया। डिस्काउंटिंग इसीलिए कराया है इस बिल को दिनेश ने क्योंकि उसको पैसे की उस टाइम अर्जेंट नीड थी। उसको अगर उस टाइम अर्जेंट नीड नहीं होती पैसे की तो वो डिस्काउंट क्यों कराएगा? उसका 9,000 का बिल अगर उसको 897 में मिल रहा है, माने 203 रुपया तो उसका लॉस हो रहा है। ये लॉस वो क्यों किया? क्योंकि उसको अर्जेंट नीड था पैसे के लिए और डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक का कमीशन था। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग शायद समझ चुके हैं ये कंसेप्ट। अब हम लोग आएंगे ए ओड बी। ही गेव बिल ऑन 1 सितंबर, ये वाला हमारा 8वां क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। एंडोर्समेंट ऑफ बिल है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे भी आपको अच्छे से समझना होगा। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन। अब हम ए का जर्नल दिखा रहे हैं। बीज अकाउंट टू बिल्स पेबल, आप लोग देख लीजिए ए का जर्नल। बिल्स पेबल टू बैंक, ए के लिए क्योंकि ये तो भाई लाइबिलिटी है, ए को तो इसको देना होगा। ए ही तो ड्रॉअर हुआ, ए ड्रॉई हुआ, सॉरी एक्सेप्टर हुआ, जबकि जर्नल ऑफ बी है, बी ड्रॉअर है। बी पर सी को एंडोर्स कर दिया है। एंडोर्समेंट का आप सोचेंगे मतलब क्या है? एंडोर्समेंट माने नाम कर दिया, उसके नाम कर दिया उसने बिल, उसका उस बी का सी से कोई लाइबिलिटी रहा होगा जिसको चुकाने के लिए वो अपना ए जो उसका एसेट था, ए से बिल, जो बिल ये एसेट था, ये उसको मिलते ही उसने सी को एंडोर्स कर दिया, जिससे उसके सी से लाइबिलिटी अब क्लियर हो चुकी है। आप सी का जर्नल देख सकते हैं। सी ने इस बिल को डिस्काउंट कराया था जिसका 240 रुपया लगा है। 12% का रेट था और 3/12 के हिसाब में किया था। अब यहाँ हम ललित का एक तो क्वेश्चन है हमारा, 11 नंबर क्वेश्चन है बुक का, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन एंडोर्समेंट का ही क्वेश्चन है। सुमित टू सेल्स बिल्स टू रिसीवेबल टू सुमित, एसेट है इसके लिए। फिर दीपक टू बिल्स रिसीवेबल, यहाँ अब वापस फिर देख सकते हैं कि जो ये बिल दीपक को एंडोर्स कर दिया है ललित ने, तो उसका एक एसेट कम लिया इसीलिए हम इसको क्रेडिट किए हैं, और यहाँ फिर बैंक को सेंड कर दिया है। ये आप बुक से थ्योरी प्लीज़ पढ़िएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस मोस्टेज पे कि अच्छे मार्क्स लाने हैं। यहाँ हम सुमित का जर्नल में देख सकते हैं परचेजेज है,
और उसके बाद ललित टू बिल्स पेबल है, फिर बिल्स पेबल टू बैंक है 30,000। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बुक से बहुत अच्छे से पढ़ें। ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा। आप 12 नंबर सम आप देख लीजिए, ये होमवर्क है आप लोगों का। मैं चाहूँगा कि आप इसे ट्राई करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और जितना हो सके हमें शेयर करिएगा। हम कॉमर्स का ही कंटेंट डालते हैं, अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, आईएससी का कंटेंट डालेंगे। मैं ट्राई करूँगा कुछ दिनों में कि बोर्ड की फैसिलिटी अवेल कर दूँ, इस कॉपी से ना पढ़ाना पड़े, पर मैं थोड़ा अभी इसी को यूज़ करना प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स लिखे हुए। ये वाला सम है टीएस ग्रेवाल बुक का 12 नंबर सम है। आप ये वाला सम ज़रूर कर लीजिएगा, या 12 नंबर सम है, अनिल सोल्ड गुड्स का सम है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए।